किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बार बार एग्जाम दे रहे, एग्जाम नहीं निकल रहा है, क्या कमी है? मेरा मानना है ना, अगर बार बार एग्जाम दे रहे हैं 3 साल 4 साल, तो एग्जाम हर बंदे का निकल जाना चाहिए। वो पढ़ने में कितना भी कमजोर लोग क्यों ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि एग्जाम दे उसका एग्जाम नहीं निकले। जो आपके सामने खड़ा है ना, मेरे से पढ़ने में कमजोर बहुत कम लोग होंगे, मतलब आप लोगों से पढ़ने में बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। जिस लड़के का गणित में 39 नंबर आता है मैथ में, जो सोच मतलब दिमाग में ना भूल से भी आ नहीं सकता ना कि हम साला 39 नंबर लाए हैं और हम स्टेट बैंक का पीओ का एग्जाम निकाल सकते हैं, आईबीपीएस पीओ निकाल सकते हैं, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम निकल जाएगा, कभी हम सपना में भी नहीं सोचे थे। अगर मेरा ये सब एग्जाम निकल सकता है तो आपका तो बाबू हंसते हंसते निकल सकता है। स्टार्टिंग में ना 6-7 एग्जाम 14 में नहीं निकला, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं, बार बार एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम नहीं निकल रहा 3-4 साल से, ये तो असंभव हो ही नहीं सकता भाई। मैं आपको समझाऊंगा, आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर गलती कर रहे हैं तो अपनाइएगा और मैं आपको बताऊंगा आपको सिंपल सा चीज करना क्या है। सिर्फ उसको आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब आप तैयारी कर चुके हैं, तैयारी से आपको कोसों दूर हट जाना है। अब तैयारी क्यों कर रहे हैं, बार बार समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं, मैं समझाऊंगा बहुत ईमानदारी से। दिवाली के शुभ अवसर पर ऑफर दिए थे स्टैटिक जीके, जो ब्रह्मास्त्र, जहां से क्वेश्चन फंसता है, जीके का सारा नोट्स, जितना भी बेहतरीन क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सारा स्टैटिक जीके प्लस पिछले 10 साल में सबसे अधिक जीके पूछा गया रेलवे, एसएससी और राज्य के एग्जाम में, उसका पूरा कंटेंट प्लस 2 साल करंट पर, ये सब कुछ ना आपको कितना में मिल जाएगा ना, 98-99 में, मात्र 78 में मिल जाएगा सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर। दिखा दूंगा लास्ट में। पहले मेरा बात सुनो, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान, बहुत बारीकी समझाऊंगा, एकदम सिंपल तरीके से समझ लीजिएगा। मान लो एग्जाम दिए, नहीं निकला, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसे भी बहुत लोग हैं भैया हम तैयारी 5 साल से कर रहे हैं, एग्जाम नहीं निकल। क्यों नहीं निकल रहा है यार? 5 साल में एग्जाम नहीं निकले, हो ही नहीं सकता। अच्छा, कोई अगर आप 3 बार 4 बार एग्जाम दिए, तो आप एग्जाम देने के बाद इतना तो आपके दिमाग में बैठ चुका होगा ना, ये तो दिमाग में छप चुका होगा कि अब हम तैयारी करेंगे ना, अब हम कभी जिंदगी में नहीं सोचेंगे कि हम एसटी हैं, ओबीसी हैं, पीएच है, या फिर हम ईडब्ल्यूएस है। ये चीज हम दिमाग से अब निकल गए, ये दिमाग से तो निकाल के फेंक दो ये, क्योंकि 3-4 साल से एक ही चीज कर रहे हैं। अब भैया ये सब सोचने का ना कोई मतलब नहीं रह गया है। अब भैया हम एग्जाम देने जाएंगे और अपना बेस्ट देकर आएंगे, ताकि एग्जाम दे और एग्जाम निकले। ये सब भैया सोच करना, भैया एक ही चीज होता है, जो मेरा क्षमता है, जो हम तैयारी कर सकते हैं जिस क्षमता, जिस ऊर्जा के साथ, जहां हम अपना 100% दे सकते हैं ना, वही भैया दिमाग में जब ये सब चीज आ जाता है ना, भैया मेरा क्षमता ना जहां 100% का है, मेरा क्षमता 75-60% तक चला जाता है, सिर्फ ये सोच के वजह से। ये हमको उस सोच से तैयारी करना है। तो भैया 3-4 साल तक एग्जाम देने के बाद इतना तो समझ गए हैं कि ये कभी भी एग्जाम नहीं निकाल सकता, ये सिर्फ मेरी तैयारी, मेरी क्षमता को कम करता है मेरे दिमाग में रहकर। तो ये तो आप दिमाग से निकाल चुके होंगे। अगर अभी भी है तो गलती यही है, अगर ये निकाल दिए हो। दूसरा बात सुनो, आप सभी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 बार नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला, 3 बार नहीं निकला, 4 बार नहीं निकला, कमी कहां है? भैया मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा, बहुत दिन से दे रहे हैं। अच्छा, आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, पहली बार एग्जाम दिए, मान लो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरी बार दिए सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तीसरी बार दिए सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, चौथी बार दिए, हाँ भैया सिलेबस कंप्लीट कर लिए पूरा। अच्छा, सिलेबस पूरा पढ़ लिए। अब कोई बोलेगा नहीं मेरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं है भैया, हम बार बार एग्जाम देते हैं तो हम बार बार फेल क्यों हो जा रहे हैं? तो आंसर तो यही मिल गया, आंसर तो मिल गया। इस जमाने में बहुत कंपटीशन है। अगर आप सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किए हैं और आप किसी से पूछते हैं मेरा हम बार बार फेल क्यों हो जा रहे हैं, तो आंसर तो आपके सामने खुद आप आंसर दे रहे हो कि हम सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किए और हम जगह जगह जाकर पूछ रहे हैं बार बार फेल क्यों हो जा रहे हैं। तो आंसर मिल गया ना कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अच्छा, अगर आप ये चीज भी दिमाग से निकाल दिए हैं, सिलेबस भी कंप्लीट कर लिए, तो अब तीसरा गलती क्या हो रहा है ये सुनना। मान लो एग्जाम्पल समझ लो किसी भी एग्जाम का, मानकर चलो बहुत छोटे एग्जाम का सोच रहे हैं, मान लो आप जीडी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का, पहली बार एग्जाम दिए, ठीक है,
नहीं निकला, दूसरी बार एग्जाम दिए नहीं निकला, तीसरी बार एग्जाम दिए नहीं निकला, चौथा अटेम्प्ट में बैठे हैं। क्या सोचेंगे अब आप क्या सोच रहे हो? अब आप ये नहीं सोचोगे ना हमको सिलेबस पढ़ना है, वही 3-4 सब्जेक्ट है, एक जीके, एक मैथ और एक रीजनिंग और एक हिंदी या फिर इंग्लिश। अब आप पहली बार क्या किए, सिलेबस कंप्लीट कर लिए, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार सिलेबस कंप्लीट कर लिए। अब चौथी बार आप वही गलती करोगे, 2 महीने 3 महीने का समय, अब 2-3 महीना वही सेम काम करोगे जो आप पहले काम करते आए हो। अगर बाबू असफलता के रास्ते पर चल रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा है, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथा साल भी आप उसी रास्ते पर चल रहे हो, रिजल्ट में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो चौथा साल आपको क्या करना है? अब हमको सिलेबस नहीं पढ़ना है, ना किसी का स्ट्रैटेजी सुनना है, क्योंकि 3-4 साल से एग्जाम दे रहे हैं, हमको खुद ज्ञान हो चुका है किस टॉपिक से कितना नंबर आता है, हमको मेरा कमी क्या है, कमी, ये बात सुनना। अब आपको सिलेबस नहीं पढ़ना है, दोबारा वही काम करते हैं, दोबारा मैथ खोलेंगे, प्रतिशत, रेशियो, अनुपात, मेंसुरेशन, क्षेत्र, यही सब दोबारा पढ़ेंगे। अरे दोबारा फिर क्यों पढ़ रहे हो? आप 3-4 साल तो वही सब किताब, वही नोट्स घाटे हो, फिर वही काम कर रहे हैं, फिर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्यों? तो सिंपल सा बात बोलेंगे ना, आप मैथ उठाओ, मैथ में देखो ना आपका कमी मैथ में किस चैप्टर में है, कमी पता चला। 3-4 साल मैथ सिलेबस बहुत पढ़नी है, अब सिर्फ आपको अपना कमी देखना है, मैथ में मेरा कमी किस में है पता लगा निकालनी है। 3 साल में मेरा जो डर है उस चैप्टर का ना, हम मैथ सब पढ़नी है, सिर्फ डर है मेरा उस चैप्टर में, मैथ में डर होता है, हाँ, तो सिर्फ मैथ में हमको कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ उस चैप्टर पर काम करना है। रीजनिंग में सब पढ़नी है भैया, सब। रीजनिंग में ना 3-4 चैप्टर ऐसा है ना कथन वाला जो समझ में नहीं आता है, या फिर वो मेरा हम पढ़े नहीं है, तो मतलब रीजनिंग में आपको सब अब नहीं पढ़ना है, तैयारी खत्म, तैयारी बंद कर दो। अब हमको रीजनिंग में सिर्फ उस कमी पर काम करना है, ठीक। जीके में वही 30-40 टॉपिक है जहां से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जो मैंने आपको पीडीएफ में बात की है, जो आपको दे रहा हूं, वही 30-40 टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें 15-20 टॉपिक पढ़ लिए, कुछ टॉपिक बाकी रह गया है, यानी कमी पता चल गया भैया, क्या मेरे अंदर कमी है। तो जहां आप दोबारा 2 महीना दोबारा से फिर सब पढ़ेंगे सब कुछ, तो सिर्फ टाइम बेकार होगा। 2 महीना टाइम मत दो सिलेबस में, आप पढ़ लिए हो, सिर्फ अपने कमी पर काम करो। अगर उस समय सिर्फ कमी पर काम करेंगे ना, तो सिर्फ 1 महीना लगेगा, कमी पर काम हो गया, जो मेरे अंदर कमी था उस कमी पर मैंने काम कर लिया, सिंपल सा बात है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको पढ़ना नहीं है, कमी पर काम हो चुका है, आप किसी का भी डेली मॉक लगाओ, किसी का भी, अब मॉक टेस्ट लगाओ। अब आपको तैयारी नहीं करना है, अब आपको दोबारा से मैथ, दोबारा रीजनिंग, डर 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 निकालना है। यूट्यूब पे बहुत लोग डराते हैं, जीके का तैयारी, सिलेक्शन दिखा देंगे, मैथ पढ़िए, हाई पढ़िए। अब बच्चा क्या करता है ना, उसी टीचर से वही सबसे मैथ दोबारा पढ़ता है, फिर से पढ़ता है, टाइम निकलता है बाबू, इसमें टाइम बेकार होता है। आप तो सब पढ़े हो, फिर दोबारा क्यों पढ़ रहे हो? अब आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आप मार्केट में ना एक्सपीरियंस्ड हो गए, आपको पता चल गया आपको क्या करना है। अब आपको कोई सिखाएगा नहीं, आप लोगों को सिखाओगे कि देखो ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, ये करना है। तो अब क्या करना है? कमी पर काम करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है। जब भी मॉक टेस्ट लगाओगे सीरियस लगाना, ऐसा माहौल बनाकर कि आप एग्जाम दे रहे हो। एग्जाम से पहले सिर्फ कमी पर काम करो, बार बार रिजल्ट नहीं आ रहा है तो एग्जाम से पहले कम से कम 100-150 मॉक टेस्ट मार दो बाबू, एक दिन में 2 गो 3 गो, ये संभव है, क्योंकि अब तो आप सिलेबस कंप्लीट कर नहीं रहे हो, सिर्फ कमी पर काम किए हो, और दूसरा 150 मॉक टेस्ट लगाना है, तो आराम से 30 दिन में, 30 या 40 दिन में आप चाहोगे डेली 3 गो 4 गो मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि आपका काम क्या बच गया? सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि वो तो 3-4 साल से करते आ रहे हैं। तो सिर्फ आपके मॉक लगाओ, और जब भी मॉक लगाओ तो ऐसा माहौल बना करना कि हम एग्जाम में बैठे हैं, मेरा डाटा कहां तक पहुंच रहा है, आउट ऑफ 100 हम कहां तक पहुंच रहे हैं। और दिमाग में भूल से भी वो चीज मत लाना, हम इस कास्ट के हैं तो इतना नंबर आना चाहिए, इस कास्ट के हैं तो तैयारी, ये वो उसको निकाल देना, वो बहुत बड़ा रोड़ा है आपकी तैयारी में। अब आप सोचना 100 में हम कहां तक पहुंच पा रहे हैं, क्या कमी रह रहा है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ मॉक टेस्ट में कमी ढूंढना है कि कहां कमी रह जा रहा है। और सबसे बड़ा बात, प्रेशर।
प्रेशर को हैंडल, प्रेशर से खेलना सीखो, क्योंकि बहुत लोग प्रेशर से खेलना नहीं सीख पाते एग्जाम में, आते हुए भी एग्जाम गलती होता है। तो अब मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, प्रेशर से खेलना सीखना है कि प्रेशर को हैंडल कैसे कर सकते हैं, कहां नंबर कम हो जा रहा है, किस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा जा रहा है। अब आपको सिर्फ इस पर काम करना है, सबसे पहले कमी पर काम करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट में काम करना है। उसके बाद भी एग्जाम ना निकले ना, 2 जुट्टा मार के जाना बाबू, दिल से बता रहा हूं मैं। लेकिन अगर फिर से सिलेबस पढ़ोगे, दिमाग में ये सब लेकर पढ़ोगे, मैं बोलूं 1-2 साल क्या 10 साल एग्जाम दोगे, नहीं निकलेगा। ईमानदारी से बता रहा हूं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। जो बार बार एग्जाम दे रहे नहीं निकल रहा, ये तो बाबू हो ही नहीं सकता यार, ये तो हो ही नहीं सकता कि बार बार एग्जाम दो नहीं निकले। समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं आप सभी को। और एक बात, जितने लोग भी जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं ना, जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं उनको ये सब टॉपिक कंप्लीट होगा। ये तो जितना टॉपिक हम लिखे हैं ना, आपको किसी एक किताब में मिल ही नहीं सकता। ये ना अपने तैयारी के दौरान, जब हम तैयारी करते थे 14-15 में ना, उस समय से ये सब टॉपिक रेडी किए थे, और उस समय से मेरे पास नोट्स था। हम एक एक चीज मेरा रट्टा रटाया हुआ है, रट्टा रटाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सब टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आज भी आपका ये सब टॉपिक कंप्लीट नहीं है, तो कमी तो बहुत सारा है। तो कमी पर काम करना है, सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। आप सभी को समझ रहे हैं। और ये सब आपको, सब मेरा जितना नोट्स है, मेरा खुद का, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ, ये सब आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा मात्र 78 रुपए में। क्या बात कर रहे हैं, फीस, ये फीस समझ लेना आप सभी। चलो तैयारी करो यार, एग्जाम निकलता है, मैं यही बताने वाला हूं आपको। दिल से पढ़ोगे एग्जाम निकलता है, कमी पर काम करोगे एग्जाम निकलता है। कमी पर काम नहीं करेंगे, वही रास्ता पर चलेंगे जिस रास्ते पर चलते रहे, एग्जाम नहीं निकलता है। रास्ता बदलो, कमी पर काम करो, सिलेबस के पीछे मत भागो। सिलेबस पढ़ लियो 3-4 साल, दोबारा वही चीज पढ़ रहे हैं, क्या फायदा होगा। ठीक है, बाकी चीज लेना कैसे है आपको पता होगा। जिनको नहीं पता है उनकी ये वीडियो देख लो, आपको डाउट ना क्लियर हो जाएगा भाई। सबसे पहले फोन में प्ले स्टोर खोलकर सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर उसको फोन में खोल लीजिएगा। ईमेल आईडी, फोन नंबर और एक पासवर्ड देकर कर लिया रजिस्टर। करने के बाद ऊपर में देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र कोर्स पीडीएफ, इस पर आप क्लिक कर 78 में ले सकते हो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कार्ड किसी से भी। या फिर नीचे में वीडियो में जाओगे ना, वीडियो में ब्रह्मास्त्र बोल कर दिया गया है, इसको, इस पर भी क्लिक अगर आप ले सकते हैं। मिलेगा क्या इसके अंदर, इसके अंदर देखो, आपको मान लो करंट अफेयर पढ़ना है। भैया मुझे ना सितंबर 2022 का करंट अफेयर पढ़ना है, 2 साल का दिए, 21 का पूरा, 22 का पूरा अप टू डेट। भैया 22 का सितंबर का पढ़ना है, नीचे खोलें, सितंबर का 22 का ओपन कर पढ़ लिए, ठीक है। या फिर भैया हमको स्टैटिक जीके में ना मेरा पंचायती राज, भैया रामसर साइट क्लियर नहीं है, रामसर साइट से क्वेश्चन बाहर ना बने, ऐसा पीडीएफ है। देखो स्टैटिक जीके खोले, रामसर साइट कहां पर है, यहां पर, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। इसके बाहर 3 पन्ना में कंप्लीट किए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। भैया हमें ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का नोट्स चाहिए, खोल लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नोट्स पढ़ लीजिए। भैया पंचायती राज पढ़ना है या योजना पढ़ना है, भैया पोर्ट्स, लेक, हर टॉपिक, विटामिन, जीडीपी, या भैया त्योहार से क्वेश्चन बहुत बनता है, किस राज्य कौन सा त्योहार है, खोल लीजिए। इसके बाहर पिछले 10 साल का पेपर को देखते हुए नोट्स बनाया गया, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। भैया वो क्वेश्चन पढ़ना है जीके का जो पिछले 10 साल में एसएससी, रेलवे, राज्य में सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। ऊपर वाला पार्ट खोलिए, 3 पार्ट है ना, तीनों पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है। पहला पार्ट खोलें, उसके बाद इसको आप डाउनलोड भी करवा सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। ओपन हो गया, आप पढ़ लीजिए आसान से। देखिए ओपन हुआ,